मुख्य समाचार। हाउ टू इंक्रीज योर चांसेस फॉर स्टडी परमिट अप्रूवल इन हिंदी। अध्ययन परमिट अनुमोदन के अवसरों को कैसे बढ़ाया जाए। कनाडा में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को पात्रता मानदंड, पुनरावलोकन करने वाले आप्रवासन अधिकारी के विवेक और उपलब्ध अगले चरणों के बारे में सावधान रहना चाहिए। क्या उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। कनाडा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बना हुआ है। शिक्षा के उत्कृष्ट स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ कनाडा हर साल विदेशों से बड़ी संख्या में छात्रों की मेजबानी करता है। के लिए 2021 में 450,000 नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का स्वागत करता है। जबकि कनाडा सालाना कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करता है, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो अपने अध्ययन परमिट के आवेदनों से इनकार करते हैं। आप्रवासन शरणार्थी और नागरिकता कनाडा IRCC द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंडों पर सावधानीपूर्वक विचार करना और आवेदन करते समय उनके आवेदन की समीक्षा करने वाले IRCC आप्रवासन अधिकारी का विवेकाधिकार आवेदन करते समय सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सुनिश्चित करें कि आप पात्र हैं। विशेष रूप से अध्ययन परमिट प्राप्त करने के लिए आवेदकों को पात्रता मानदंड को पूरा करना चाहिए। इसमें वे आवेदक शामिल हैं जो दिखाते हैं कि वे एक नामित शिक्षण संस्थान DLI में अध्ययन करने के लिए स्वीकार किया गया है। DLI एक संस्था है जिसे एक प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मेजबानी करने के लिए अधिकृत करती है। कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और कनाडा की सुरक्षा के लिए कोई जोखिम नहीं है। एक पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता हो सकती है और अच्छे स्वास्थ्य में हैं और जरूरत पड़ने पर मेडिकल जांच कराने को तैयार हैं। हालांकि समझे कि अध्ययन परमिट आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति भी समीक्षा करने वाले आव्रजन अधिकारी के विवेक से प्रभावित होती है। आपके आव्रजन अधिकारी का विवेक। आव्रजन अधिकारियों को यथासंभव आश्वासन देना कि एक आवेदक एक छात्र के रूप में अपने रहने की शर्तों को पूरा कर सकता है, सफलता के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अपात्रता के बाहर 2 आवर्ती विषय हैं कि आवेदन क्यों अस्वीकृत हो जाते हैं, हालांकि अन्य मौजूद हैं। आप्रवासन अधिकारियों को यह विश्वास दिलाने में विफल व्यक्तियों को शामिल करना कि कनाडा की उनकी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य अध्ययन करना है। 2019 और 2021 के बीच 77% अध्ययन परमिट अस्वीकार IRCC के इस बात से संतुष्ट नहीं होने के कारण थे कि आवेदक की यात्रा का उद्देश्य अध्ययन करना था और वे अपने प्रवास के अंत में कनाडा छोड़ देंगे। अध्ययन परमिट आवेदनों उसी समय अवधि में कि 26% इनकार IRCC के इस बात से संतुष्ट नहीं होने के कारण थे कि आवेदक अपनी व्यक्तिगत संपत्ति और वित्तीय स्थिति के आधार पर कनाडा छोड़ देंगे। इस विचार के साथ आवेदन करने वाले व्यक्तियों को ये समीक्षा करनी चाहिए कि क्या उनके आवेदन यथासंभव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, आवेदकों के पास अनुमोदन का बेहतर मौका होगा यदि वे सुनिश्चित करें कि वे पिछली शिक्षा से कनाडा की शिक्षा तक पढ़ाई में एक स्पष्ट, तार्किक प्रगति दिखाते हैं। सुनिश्चित करें कि वे अधिकृत दस्तावेजीकरण के माध्यम से वित्त का प्रमाण दिखा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि वे आप्रवासन के लिए अंग्रेजी, फ्रेंच आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनके अध्ययन में उनके आवेदन में किसी भी लंबे अंतराल की व्याख्या करें। उनके अध्ययन की अवधि के बाद कनाडा छोड़ने के उनके इरादे को स्पष्ट करें। यदि उन्होंने एक ही समय में स्थायी निवास PR के लिए आवेदन किया है तो ये सुनिश्चित करना कि वे दोहरी मंशा के आवेदन को पूरा करते हैं। दोहरी मंशा तब होती है जब एक विदेशी नागरिक जिसने PR के लिए आवेदन किया है या आवेदन कर सकता है, एक आगंतुक, कार्यकर्ता या छात्र के रूप में अस्थायी अवधि के लिए कनाडा में प्रवेश करने के लिए भी आवेदन करता है और किसी भी अन्य दस्तावेज, सूचना को शामिल करें जो वे अपने आवेदन पत्र के भीतर कर सकते हैं ताकि अधिकारी उनके अध्ययन परमिट की समीक्षा कर सकें। इसके अलावा आवेदक अध्ययन परमिट की उन धाराओं को देख सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विशिष्ट देशों के नागरिकों के लिए कनाडा में अध्ययन परमिट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एक तरजीही मार्ग है। इस स्ट्रीम के तहत आवेदनों के लिए स्वीकृति दर आमतौर पर अधिक होती है। इसकी उच्च पात्रता मानदंड के कारण स्वीकार किए गए आवेदकों को शीघ्र प्रसंस्करण समय से लाभ होगा। अगले चरण, यदि आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है जबकि अध्ययन परमिट प्राप्त करने से इनकार करना निराशाजनक हो सकता है, आवेदक अभी भी कनाडा में अध्ययन करने के लिए कदम उठा सकते हैं और फिर से आवेदन करने पर स्वीकृति की संभावना भी बढ़ा सकते हैं। आवेदक अपने इनकार के कारणों का जायजा ले सकते हैं, जैसा कि उनके इनकार पत्र में शामिल है, और तदनुसार अपने आवेदनों को समायोजित कर सकते हैं।
जब तक विशेष रूप से न कहा जाए। आईआरसीसी में आवेदनों के बीच कोई अंतरिम अवधि नहीं होती है, इसलिए आवेदक तैयार होते ही फिर से आवेदन कर सकते हैं। अंत में, यदि इनकार पत्र में बताए गए कारणों के आधार पर एक आवेदक को संदेह है कि उन्हें गलत तरीके से मना कर दिया गया है और वे योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो वे कनाडा के संघीय न्यायालय द्वारा अपने फैसले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।